महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला के कपड़े उतरवाकर उसे चेक करने के बाद के मामले में यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर भगत सिंह को यह जिम्मेदारी दी कि वह इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करे। इसी के चलते उन्होंने महान और अनोखी रिपोर्ट आखिरकार कल सौंप ही दी। इतनी अनोखी रिपोर्ट कि आपने आज तक ऐसी जांच की रिपोर्ट कभी नहीं देखी होगी। हरियाणा की बेस्ट यूनिवर्सिटी MDU रोहतक, NAC A++ रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी, जहां बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दी जाती हो बल्कि बड़े बड़े VIP आते हैं स्पेशल सेमिनार लेने, जिसमें स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज पर बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं और लॉ भी सिखाया जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में जहां राज्यपाल आते हैं तो 3 दिन तक रुकते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी सुंदर। इसी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए यहाँ काम कर रहे सैकड़ों पक्के व कच्चे कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। राज्यपाल साहब के आगमन पर सफाई में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए रविवार के दिन भी सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है। इनमें जो महिलाएं शामिल थी उनमें से 3 महिलाएं काम कम कर रही थी, जिसके चलते सुपरवाइजर ने पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से वह काम नहीं कर पा रही। इस पर सुपरवाइजर भड़क गए और उन्हें अपनी समस्या को साबित करने की बात कही, जिस पर दूसरी महिला को बुलाकर उसके साथ भेजकर उन्हें कपड़े उतरवाकर चेक किया गया। जब यह पाया गया कि वह सच बोल रही हैं तो उन महिलाओं के सैनिटरी पैड्स के फोटो खींचकर पुरुष सुपरवाइजर को दिखाए गए और यही तस्वीर और लोगों को भी सबूत के तौर पर भेजी गई। इसके बाद मामला यूनिवर्सिटी में मौजूद छात्र व छात्र नेताओं तक पहुंच गया और वे महिला के साथ देने और उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। मामला धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। पिछले 5 दिनों से हर रोज अखबारों की सुर्खियों में चल रहा है। ये मामला बेहद संवेदनशील है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर भगत सिंह को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। कल शाम को उन्होंने अपनी यह रिपोर्ट जमा करवाई, जिसका विषय था सुपरवाइजरों द्वारा महिला सफाई कर्मचारी से किए गए दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में राज्यपाल के आगमन के कारण यूनिवर्सिटी को अधिक स्टाफ रखने क्यों संडे को कर्मचारियों को बुलाया गया, यह जानकारी दी गई। फिर आया दूसरा पैराग्राफ, जिसमें असली रिपोर्टिंग शुरू हुई, जहां सफाई कर्मचारियों के साथ क्या हुआ उसका जिक्र न करके शुरुआत हुई छात्र नेता विक्रम डिमोलिया, प्रदीप मोटा और हिमांशु कांगड़ा ने शोर शराबा मचाया इस बात से। घटना क्या हुई उससे ज्यादा जरूरी प्रोफेसर साहब को घटना के बाद जो विरोध हुआ उसको रिपोर्ट में बताना ज्यादा जरूरी लगा। और सिर्फ हंगामा हुआ यह ही नहीं, इस रिपोर्ट में छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस में जो दर्ज पर्चे का जिक्र भी प्रोफेसर भगत सिंह की इस रिपोर्ट में दर्ज है। अगर आप भूल गए हों तो मैं फिर से बता दूं, इस रिपोर्ट का विषय है सुपरवाइजरों द्वारा सफाई कर्मचारी से किए गए दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट। तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत हुई असली घटनाक्रम से, जहां महिला ने आरोप लगाए सुपरवाइजर विनोद हुड्डा और जितेंद्र ने उनके साथ बदसलूकी की। उसे लेकर महिला के मन में रोष था। इस पैराग्राफ की पहली 6 लाइनों में ही केवल महिला के साथ क्या हुआ वह लिखा गया। उसमें भी ना तो यह बताया गया कि उसकी चेकिंग किस प्रकार कराएगी, उसको क्या क्या शब्द कहे गए, कैसे उसके कपड़े उतरवाकर उसके साथ गलत हुआ, उसके प्राइवेट फोटो खींचे गए और उन फोटोग्राफ्स को पुरुषों के साथ शेयर किया गया। ये सब था ही नहीं इस रिपोर्ट में। 6 लाइंस के बाद फिर से रिपोर्ट शुरू हो गई। रिपोर्टिंग कैसे छात्र नेताओं के बारे में शिकायत की गई। फिर से रिपोर्ट के विषय से भटक गए प्रोफेसर साहब। जो महिला कैमरे पर आकर स्वयं यह बता गई कि उसके साथ बदसलूकी कैसे हुई, इसके पूरे विषय के बारे में विवरण प्रोफेसर साहब देना ही भूल गई। उसके साथ उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं और फोकस सिर्फ उन्हीं पर रहा इस रिपोर्ट में। इसके बाद रिपोर्ट में महिला के साथ हुई दुर्व्यवहार की इस घटना को छोटा करने के लिए रिपोर्ट के अगले पैराग्राफ में लिखा गया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्याम सुंदर जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कहा यह उनके आदेश पर नहीं हुआ है, लेकिन छात्र नेताओं ने महिला को समझौता न करने पर दबाव दिया। ऐसा कहकर मामले को रफा दफा करने के प्रयासों को किस प्रकार इस रिपोर्ट में सजा कर लिखा गया है वह देखिए आप, और कैसे जो लोग उस महिला के साथ खड़े थे उसे न्याय दिलाने के लिए उन्हें ही पूरी रिपोर्ट में दोषी बनाने की कोशिश की गई है। यानी इस पैराग्राफ में भी विषय से भटक गए प्रोफेसर साहब।
यदि रिपोर्ट इसी बात पर बनानी थी कि घटना के बाद क्या हुआ, तो विषय यह क्यों नहीं रखा गया कि रिपोर्ट का विषय है सुपरवाइजरों ने महिला के साथ जो बदसलूकी उसके बाद क्या हुआ, इसको लेकर रिपोर्ट है। अगले पन्ने में भी महिलाओं, पुरुषों और छात्र नेताओं ने अगले दिन जो न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। और फिर से महिला ने अपनी लिखित शिकायत दी। उससे पहले यह लिखना भी भूले नहीं प्रोफेसर साहब कि छात्र नेताओं ने महिला को भड़काया। बार बार विरोध प्रदर्शन का डिटेल एनालिसिस इस रिपोर्ट में लिखने के बाद रिपोर्ट की फास्ट क्लोजिंग की गई। ये लिखकर कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट ले ली, उचित कार्रवाई करी गई। उन्होंने यह भी बताया कि कौन कौन वीआईपी आदमी आए, किसने किसको कितनी और कैसे सांत्वना दी, यह डिटेलिंग भी रिपोर्ट में लिखी गई। और फिर से छात्र नेता विपक्षी दल से मिले हुए हैं, इसीलिए मामले को तूल दिया गया, लिखा गया। तूल दिया गया, क्या मतलब है इस बात से? क्या यह मामला छोटा था जो उसे तूल दिया गया? ऐसा लिखा है इस रिपोर्ट में। मतलब जो कुछ भी महिला के साथ हुआ वह छोटी सी बात थी, इसीलिए समझौता और तूल जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस रिपोर्ट में किया गया है। एमडीयू की इस रिपोर्ट को लेकर हमारी यह रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल, आप बने रहे डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।